पंजशीर क्यों अलग है, पंजशीर क्यों खास है और क्यों पूरी दुनिया इस वक्त पंजशीर पर नजर गड़ाए हुए है। पंजशीर की क्या ये फाइनल फाइट है, ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि तालिबान एक दावा कर रहा है और नॉर्दर्न अलायंस एक दावा कर रहा है। देखिए किस तरह से नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि जोरदार हमले में तालिबान का टैंक उड़ा दिया है उन्होंने, लेकिन तालिबान का दावा यह है कि नॉर्दर्न अलायंस के मिलिट्री टैंक पर हमने कब्जा कर लिया है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस का दावा यह है कि बदख्शां से 200 तालिबानी रेजिस्टेंस फोर्स के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन तालिबान का दावा यह है कि दरबंद की रणनीतिक रूप से अहम पोस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, यानी आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस का दावा यह है कि आईएसआईएस और अलकायदा के 5 आतंकियों को मार गिराया है, ये साथ में लड़ रहे हैं तालिबानियों के। लेकिन तालिबान का दावा यह है कि जंग में नॉर्दर्न अलायंस के कई लड़ाकों को उन्होंने ढेर किया है। तालिबान दावा यह कर रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को उन्होंने ढेर कर दिया। नॉर्दर्न अलायंस का दावा यह है कि अलकायदा और अल नुसरा के आतंकी तालिबान में शामिल हैं और वो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो वहीं तालिबान का दावा यह है कि हथियारों से लैस विदेशी तालिबान के साथ जंग में शामिल हो रहे हैं। वो ये दावा नॉर्दर्न अलायंस को लेकर कर रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस का यह भी कहना है कि सीरिया, ईरान और इराक के आतंकी भी तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। तालिबान का दावा यह है कि पंजशीर नदी पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जीत बेहद करीब है। ये फाइनल फाइट है क्या पंजशीर की, और क्या पंजशीर का इतिहास वैसा ही बरकरार रहेगा या ये बदल जाएगा, क्योंकि पंजशीर एक ऐसी जगह है जो लड़ती रही है लगातार बाहर से आने वाले तमाम ताकतों से, चाहे वो रूस की ताकत हो या तालिबान हो। इससे पहले भी उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल बरकरार रहेगा। प्रोफेसर राजन कुमार, ये जो तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठी है पंजशीर से, और पंजशीर में जो दावे किए जा रहे हैं, क्लेम्स हैं और काउंटर क्लेम्स हैं दोनों तरफ से, क्या अपने इतिहास को बरकरार रख पाएगा या इस बार ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बाकी देश भी समर्थन नहीं कर रहे हैं पंजशीर का? देखिए, इस पर कई कारण हैं जिससे मुझे थोड़ा सा संदेह है। पहले तो ये मैं लीडरशिप की बात करूं, जो अहमद मसूद की बात हो रही है, तो ये उस ढंग के लीडर नहीं है जो इनके फादर थे, जिनका कि अलकायदा ने हत्या करवा दिया था लगभग 20 साल पहले। इनकी ट्रेनिंग आप देखेंगे तो ये उनका इंटरव्यू आप सुनेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, या फिर उनसे जो दूसरे उनके बातचीत है, तो काफी सोफिस्टिकेटेड है। और इनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड और फिर वहाँ पे किंग्स कॉलेज लंदन। तो इनका जो अप्रोच है ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए पहला तो यह है। और जो करिश्मा पहले इनके फादर का था वो करिश्मा अभी नहीं है सबसे। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्दर्न अलायंस जब था तो उसको सपोर्ट था, रशिया का सपोर्ट था, ईरान का और भारत का सीधा सपोर्ट था। अभी आप देखेंगे कि ये कोई भी देश कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। इवन ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति, उन्होंने अपने अभी कुछ दिन पहले मसूद के फादर को एक लेजेंड बताया, एक हिस्टोरिकल फिगर के रूप में प्रोजेक्ट किया है। लेकिन ताजिकिस्तान भी ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ताजिक अगर सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली रशिया वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है और रशिया बड़ी तादाद है ताजिकों की पंजशीर में। लेकिन रूस के खिलाफ भी तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब तो उनके पास रूस का साथ नहीं था, लेकिन तब वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे और मजबूती से लड़े। सुमैरा, आप एक फर्क को समझें, वो सोवियत संघ, सोवियत यूनियन था, और अभी जो है वो रूस है। तो सोवियत यूनियन एक आइडियोलॉजिकल कंट्री था, वो अलग तरह की पॉलिटिक्स थी। अभी की राजनीति वहां पे बदल चुकी है। रूस, अगर तालिबान रूस की बात नहीं सुनता है तो जरूर रूस वहां पे एक अल्टरनेटिव फोर्स, पंजशीर के जो फोर्सेस है उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे, रूस की को समझना चाहते हैं तो आरटी चैनल को देख सकते हैं, या उनके लीडर के स्टेटमेंट, अभी उनके बड़े एम्बिगुअस स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी सबके ही एम्बिगुअस हैं, अभी हर कोई वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।